नमस्कार मित्रों, मैं सचिन भाटीवाड़ स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की आपकी एक क्लास जिसमें मैं चर्चा करूंगा तुम्हारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, बड़े ही प्यार से, बड़े ही सुंदर तरीके से। पहला क्वेश्चन लगाऊंगा महिला एवं बाल अपराध के क्वेश्चन है, सारे बढ़िया बढ़िया नए नए शानदार शानदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको जूम और कर दे भाई, थोड़ा ऐसे काम ना चलेगा यार, ये फिर क्वेश्चन ना दिखेगा बच्चों को। जूम कर दे, जूम आउट कर दे। पहला क्वेश्चन लगा दो भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन लगाओ और थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या तुम्हें आंसर देना, सारी बातें ध्यान से। प्रश्न कह रहा है तुमसे पहला प्रश्न कह रहा है कि बटबड़ तितर बच्चा बीकानेर का, बटबड़ तितर महिलाएं बाल अपराध की क्लास। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्यारे बच्चों, दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज की परिभाषा दी गई है? दहेज निषेध अधिनियम में किस धारा में दहेज की परिभाषा दी गई है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, 4A के अंदर कौन से सेक्शन में आपके डेफिनेशन दी गई है दहेज की? कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दी गई कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा या उसे देने की अनुमति किसके तहत आएगी? दहेज के तहत। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देना, ठीक है, या फिर एक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को देना, ठीक है, अभिभावक द्वारा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार शानदार बच्चा। धारा 2 में, किसमें? सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन लगाओ बच्चा। शानदार क्लास, शानदार, बहुत शानदार। एक बार शेयर कर दो सारे मिलके, शाबाश। शाबाश शाबाश। धारा 2 में नंबर 2 प्रश्न क्या कहता है? नंबर 2 क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम 1961 पारित करते समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? शाबाश, भारत का राष्ट्रपति कौन था? शाबाश शाबाश। कौन था भारत का राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, सर्वाधिक समय तक रहने वाला भारत का राष्ट्रपति। नंबर 3 क्वेश्चन, शाबाश। नंबर 3 क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद, वेरी गुड, शानदार आंसर। सारे क्लास में पढ़ाई हुई चीजें हैं, एक बार शानदार तरीके से शेयर करोगे। नंबर 3 क्वेश्चन, नंबर 3 क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दहेज उत्पीड़न से संबंधित है? दहेज उत्पीड़न से संबंधित नहीं है। कौन सी धारा दहेज उत्पीड़न से संबंधित नहीं है? आईपीसी की कौन सी धारा दहेज उत्पीड़न से संबंधित है? शाबाश, करवा देंगे बच्चा, नयन कलाल जी करवा देंगे, करवा देंगे। शाबाश 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 शाबाश। कई बच्चे मिला जुला आंसर दे रहे हैं। अरे दहेज की याद रखना, आईपीसी की 498 निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न, 304B उत्पीड़न के कारण होने वाली मृत्यु और 306 में आत्महत्या, तंग आकर के उत्पीड़न से आत्महत्या। धारा 354B आईपीसी की किससे संबंधित है? किसी महिला को बलपूर्वक नग्न करने से संबंधित है, बलपूर्वक नग्न करने से संबंधित है 354B। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नंबर 4 क्वेश्चन, भाई वाह, वेरी गुड। नंबर 4 क्वेश्चन, दहेज क्या है आपका? गैर जमानती अपराध है उत्पीड़न।
सेशन जज की नियुक्ति होती है, 354 बी राइट आंसर। शाबाश। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 2005 में पारित हुआ। लागू कब हुआ? घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, ठीक है, कब पारित हुआ? एक बार शेयर करो बच्चा सारे मिलकर के, वेरी गुड। कब जारी लागू हुआ? शाबाश शाबाश। देख लो, ऐसा प्रश्न बनेंगे, ऐसे लेवल होंगे प्रश्नों का, इतने सिंपल सिंपल प्रश्न बनेंगे। बस तुम्हें कुछ याद नहीं करना, बस इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है बस। शाबाश, ऐसे प्रश्न बनेंगे। अक्टूबर 2006 में, अक्टूबर 2006 में, 26 अक्टूबर 2006 को पूरे भारत में लागू हो गया ये, ठीक है। 26 अक्टूबर 2006 को, सी ऑप्शन। नंबर 5 क्वेश्चन, नंबर 5 क्वेश्चन। मंडे को क्लास लगेंगी, देखते हैं क्या हो पाता है मंडे की। मंडे को देखेंगे, एक बार तुम आज की तो करो पूरी। नंबर 5 क्वेश्चन, 26 अक्टूबर 2006, बिल्कुल सही बात है बच्चा। नंबर 5 क्वेश्चन बाबू बच्चा आपका दे रहा है आंसर कि क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कृत्य घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं आता है? महिला के साथ शारीरिक, मानसिक या उसे वित्तीय संसाधनों से वंचित करना या उपयुक्त सभी। पर्सन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट ऐसी बनी है, खराब सी, खच्चड़ सी, सही नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर पता हो। देखो, हिंसा के तहत आपका किसी महिला के साथ किया गया शारीरिक दुर्व्यवहार, मानसिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, किसी अन्य प्रकार का शोषण या महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार आते हैं। वित्तीय संसाधन जिसकी उसे जरूरत है उससे वंचित करना, ये घरेलू श्रेणी में आएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं आता सी ऑप्शन। देखो कैसे आएगा सी, अगर ये बात लिखी होती महिला को वित्तीय संसाधनों से वंचित करना जिसकी वह हकदार हो, तो आंसर सही हो जाता डी। तो आंसर क्या हो जाता? डी सही हो जाता। लेकिन ये हकदार वाली बात नहीं लिखी गई, इसलिए सी क्या है? अधिनियम का हिस्सा नहीं है बच्चा। शाबाश, जो बच्चे सी आंसर दिए वो काबिले तारीफ हैं, लैंग्वेज को पकड़ने का प्रयास किया उन्होंने, धन्यवाद के पात्र है। वेरी गुड बच्चा। नहीं आता ये, महिला को वित्तीय संसाधन से वंचित करना जिसकी वह हकदार हो, पूरी बात ये है, ठीक है बच्चा। शाबाश, सी सही है। नंबर 6 प्रश्न, कोई क्वेश्चन गलत नहीं है पंकज जी, अपने दिमाग को सही करो, पहले प्रश्न को पढ़ो और ऑप्शनों को पढ़ो, फिर पता चल जाएगा अपने आप। सुरेश जी पहले प्रश्न को पढ़ो, नहीं आता है, ये नहीं आएगा। वित्तीय संसाधनों से वंचित करना जिसकी वह हकदार हो। शाबाश। नंबर 6 प्रश्न, कोई प्रश्न गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिकायत के अंदर स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत नहीं आता है? शिकायत के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या स्टेट जुडिशियल सर्विस अथॉरिटी।
नहीं आता है, शिकायत के अंदर जो नहीं आएगा, 4 शिकायत के अंदर बताए थे मैंने। पहला नजदीकी पुलिस स्टेशन, दूसरा जिला न्यायालय, तीसरा उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास और चौथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो आपका जिला और तहसील स्तर पर होता। उच्च न्यायालय नहीं आएगा, सी ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन, सी ऑप्शन। 4 शिकायत के अंदर बताए थे मैंने, याद हो तो आपको। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है तुमसे कि आपका, समझ गए बच्चा? पंकज जी बिल्कुल बाबू, बहुत शानदार, वेरी गुड। एक बार शेयर करो क्लास को यार, कम से कम 200 बच्चे तो आया करो इस क्लास में, ऐसा मत करो यार धोखेबाजी वाले काम। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न पूछा गया तुमसे कि निम्न में से कौन सी महिला हेल्पलाइन नहीं है? निम्न में से कौन सी महिला हेल्पलाइन नहीं है? 180, 181, 190 और 191 हो गई ना गलती? देख लो, 1090, 1091 और 180 और 181। 180 नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है भाई, बाकी सारे हैं, बाकी सारे हैं, ए ऑप्शन नहीं है आपका। ध्यान से पढ़ो प्रश्न को। अगला प्रश्न, एक 180 नहीं है बच्चा, बाकी सारी हैं महिला हेल्पलाइन। महिला हेल्पलाइन नहीं है। अगला प्रश्न, किसी महिला की विज्ञापन द्वारा लज्जा भंग करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5000। लज्जा भंग, आपके विज्ञापन द्वारा लज्जा भंग करने पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? शाबाश, विज्ञापन द्वारा। ठीक है, कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत मात्र 2 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास व 2000 का जुर्माना। अपराध की पुनरावृत्ति पर 6 माह से 5 साल का कारावास और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। तो पुनरावृत्ति नहीं पूछिए तो 2 वर्ष, आंसर सी ऑप्शन। वेरी गुड, शाबाश। नंबर 9 क्वेश्चन, अगला 9 नंबर प्रश्न करेंगे। 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है बाबू, अपराध की पुनरावृत्ति पर 6 माह से 5 वर्ष, गलत मत करो, और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। शाबाश, शाबाश। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब पारित हुआ? 354 सी पहुंच रहा है सख्त लोंडा। 354 सी में महिला के साथ ताक झांक करना, उसे गंदी नजरों से देखना। 54 सी में, डी में बाबू क्या है आपका? पीछा करना, सॉरी पीछा करना। 354 डी में पीछा करना, सी में ताक झांक करना, ए में यौन उत्पीड़न और 354 में हमला या बल प्रयोग महिला पर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब पारित हुआ? 1872 में। 1872 में कब पारित हुआ? 1872 में। शाबाश, बी ऑप्शन। नंबर 10 क्वेश्चन,
नंबर 10 क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10 क्या कहती है मेरे प्यारे बाबू बच्चा? बड़े ही सुंदर बच्चे हो तुम, गोरे गोरे, मीठे मीठे, ठीक है, कई काले भी हैं। सख्त का तो नाम ही जबरदस्त है इसका, ऐसे ऐसे खच्चर नाम मत रखा करो, भले पढ़े लिखे घरों के बच्चे हो तुम। 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका से बलात्कार किस धारा से संबंधित है? 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका से बलात्कार किस धारा से संबंधित है? सामूहिक बलात्कार अलग है बच्चा, सामूहिक बलात्कार अलग है। 376 DA में सामूहिक बलात्कार की बात कही गई है। आपके देखो सीधा सीधा अगर पूछे कि सामूहिक बलात्कार किस में है तो 376 D में है। DA में 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार। AB के अंदर 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार, ठीक है, और 16 वर्ष से कम उम्र की बलात्कार DA के अंदर, किसमें, DA में, ठीक है, और DB में 12 वर्ष की उम्र से कम बच्ची का सामूहिक बलात्कार। और आपका AB कहता है 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ बलात्कार। 376 B पति पत्नी के अलग होने की स्थिति में आपके बलात्कार की स्थिति। 376 A कहती है डरा धमका करके बलात्कार करना, प्रियजन की हत्या का दे करके। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 376 C क्या कहती है रे? किसी अधिकारी, किसी लोक सेवक, किसी कर्मचारी, किसी वार्डन के द्वारा, सरकारी सेवक के द्वारा महिला जिसकी प्रतिरक्षा में है उसके साथ बलात्कार की घटना होना या उसका यौन उत्पीड़न होना 376 C से संबंधित है। तो क्या करोगे? AB में है आपका। सामूहिक बलात्कार नहीं पूछा, बलात्कार पूछा, तो AB सही आंसर हो जाएगा। धारा 376 AB C ऑप्शन। नंबर 11 प्रश्न, ऐसे करके रट लो, इनको बार बार पढ़ोगे रटी जाएंगी धाराएं ये। मैं कह रहा हूं 200 प्रश्न कर लो तुम, एक प्रश्न बाहर ना जाएगा, दावा मेरा 100% दावा। टेस्ट सीरीज लगा लेना जो मैंने बनाई है तुम्हारे लिए, टेस्ट सीरीज लगा लेना, मजा आ जाएगा। ज्यादा नहीं, बस तुमसे थोड़ा बहुत करवाएंगे। सोमवार तक का इंतजार करो तुम। आंख लड़ी हो तो कौन सा अत्याचार होगा? हाँ, वो शिकायत कर देगी थाने में जाके तो अत्याचार ना हो जाएगा, फिर सजा ही होगी बेटा, देख लेना। सती रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया भारत में? सती रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया? सती रोकथाम अधिनियम। शाबाश बच्चा, 207 बच्चे देख रहे हैं। मैं तुम सबसे निवेदन करता हूं कि रोज क्लास में आया करो, मजा आ जाएगा तुम्हें। एक बार तुम पूरा सिलेबस पढ़ लो, जिंदगी ना बन जाए तो कह देता हूं मैं तुम्हें। शाबाश बच्चा, सती रोकथाम अधिनियम कब पारित किया गया? शाबाश सर। कोई लड़की किसी लड़के को देखे तो कौन सी धारा होगी? कोई धारा ना होगी। ज्यादा राजनीति मत करो, चुपचाप पढ़ लो। 1987 का 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पूरे भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। विलियम बेंटिक ने 1829 के चार्टर एक्ट में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। वेरी गुड बच्चा। 1987 का सती रोकथाम, सती प्रोहिबिशन एक्ट आपका 1987 में लागू होता है। कौन से ऑप्शन में आपके बच्चा? बी ऑप्शन में। अगला 12 नंबर प्रश्न लगाओ। बड़ा ही शानदार सा, जानदार सा, बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है 12 नंबर प्रश्न? शाबाश। हाँ, सती प्रथा पर मेला, महिमा मंडन, मंदिर, ट्रस्ट, कुछ भी हो, सब पर बंद है, बैन है सब कुछ पर। अगर ऐसा करते हुए पाया गया तो 1 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 5,000 और अधिकतम 30,000 का जुर्माना लगेगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सती का महिमा मंडन करने पर कितने वर्ष की कारावास का प्रावधान है? सती को प्रमोट करने पर। समानता का अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसे होगा बेटा। मैं सुरेश प्रजापति, चुप हो जा बेटा, 2-3 चांटा पड़ेगा तेरा नहीं। शाबाश, ये सभी बिल्कुल बच्चा। देखो, न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम, न्यूनतम 1 वर्ष की सजा है और अधिकतम
अधिकतम 7 वर्ष है, तो कोई सी भी कर लो चाहे तुम, सारी सजाएं हैं, अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान, तो सारी हो जाएंगी, डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, डी हो जाएगा डी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष, तो सारी की सारी सजाएं वैलिड है, ये सभी है, डन, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न नंबर 13 क्वेश्चन, नंबर 13 क्वेश्चन, नंबर 13 क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होने पर गठित नियोक्ता समिति द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को पूरा न कर पाने पर कितने रुपए का अर्थदंड का प्रावधान है? शाबाश बच्चा। जो बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं आज जुड़ी हूं, कैसे तैयारी करूं? पहले की क्लासों को करके आओ, पूरा आराम से करो, रिवीजन करो शानदार तरीके से, ठीक है, शाबाश। महिला का कितने? 50,000 का, वेरी गुड बच्चा, सबका सही आंसर आ रहा है, कईयों का 1 लाख आ रहा है, कईयों का 50,000 आ रहा है, ठीक है। तो 50,000 रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है। जांच की अवधि के अंदर महिला छुट्टी ले सकती है या फिर आपके स्थानांतरण करवा सकती है, ठीक है। 10 या 10 से अधिक लोगों की संस्था के अंदर एक परिवादी संस्था होती है जिसे नियोक्ता समिति कहते हैं, जो लैंगिक उत्पीड़न की जांच करेगी महिला के कार्यस्थल पर। वेरी गुड, 50,000 का जुर्माना, बी ऑप्शन। नंबर 15 क्वेश्चन, नंबर 15 क्वेश्चन, तेरह नंबर का बी आंसर हो जाएगा बच्चा। 13 ही क्वेश्चन है पूरे टोटल आज की क्लास में। क्वेश्चन हटा दे भाई फिर। अब मैं बताता हूं तुम्हें, ये 13 क्वेश्चन है तुम्हारे सामने और इतने सरल प्रश्न है, मैं यकीन दिलाता हूं अगर तुम लोग ज्यादा से ज्यादा 500 प्रश्न कर लो, तुम एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन। मस्त रहो, बिंदास रहो। अगले हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री क्लास में भी टेस्ट आज आपका 1857 की क्रांति और भारत राजस्थान में आंदोलनों की, बढ़िया बेहतरीन क्लास है, जरूर सारे बच्चे उसको लिया करो। कुछ नहीं मांगते तुमसे, बस केवल क्या समय मांग रहे हैं, अगर वो भी नहीं दे पा रहे तो फिर भाई साहब कहीं घूम लो, चाहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए फिर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है बच्चा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, जाते टाइम पर सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो, अगर नहीं किया तो लाइक करना तुम्हारा धर्म है, और शेयर भी कर दिया करो ताकि किसी और बच्चे तक पहुंच जाए, गांव देहात के तक। चलिए बच्चा, मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।